सोचिए, चंद दिन पहले तक दुनिया न्यूक्लियर वॉर के करीब थी और फिर अचानक एक नया लव्स ट्रेंड करने लगा। इस्लामाबाद टॉक्स, अमेरिका, ईरान और बीच में पाकिस्तान। एक तरफ मिसाइल रेडी और दूसरी तरफ निगोसिएशन टेबल। और सबसे शॉकिंग बात, इस दफा मीडिएटर कोई सुपर पावर नहीं बल्कि पाकिस्तान बना। लेकिन सवाल यह है, क्या ये पीस टॉक सक्सेसफुल हुई या सिर्फ ये राउंड 1 खत्म हुआ और राउंड 2 अभी बाकी है? आज हम पूरी कहानी कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि वॉर से टॉक तक का सफर ये मुमकिन कैसे हुआ। पिछले हफ्तों में मिडिल ईस्ट में टेंशन अपनी पीक पर थी। अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैसिव स्ट्राइक्स प्लान कर लिए थे। वर्ल्ड ऑयल मार्केट्स पैनिक मोड में थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंट बंद होने के करीब था। दुनिया लिटरली वर्ल्ड वॉर लेवल की एस्केलेशन के करीब थी। कुछ एनालिस्ट का कहना था कि वर्ल्ड वॉर 3 अब शुरू होने ही वाली है। फिर अचानक एक ट्विस्ट आया। एक 10 पॉइंट प्रपोजल ईरान की तरफ से अमेरिका को मिला और इसी प्रपोजल की वजह से प्लान्ड अटैक टेम्परेरी होल्ड हो गया। और यहां एंट्री होती है पाकिस्तान की। और इन सब में पाकिस्तान का रोल ही है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। पाकिस्तान ने खुद को ऑफर किया, हम मीडिएटर बनने को तैयार हैं। इस्लामाबाद को टॉक्स का वेन्यू बनाया गया। पाकिस्तान ने सीजफायर की कॉल दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नेविगेशन नॉर्मल करने का प्लान दिया। डायलॉग और डिप्लोमेसी पुश की। और फिर हिस्ट्री बनी। 11 और 12 अप्रैल 2026 को हाई लेवल यूएस ईरान टॉक्स इस्लामाबाद में हुए। 21 घंटे तक नेगोशिएशंस चलती रही। दुनिया वेट ही करती रही। स्टॉक और ऑयल मार्केट्स भी वेट करते रहे। और फिर रिजल्ट आया, नो फाइनल एग्रीमेंट। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. मतलब वॉर खत्म नहीं हुई, सिर्फ पॉज हुई है। राउंड 1 की समरी सिंपल है, वॉर खत्म नहीं हुई और पीस स्टार्ट नहीं हुई। बस इतना हुआ है कि टाइम गेन कर लिया गया है। ये टॉक्स एक टेम्परेरी सीज फायर स्टेबलाइजेशन अटेम्प्ट थी। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और ईरान दोनों एक नेगोशिएशन टेबल पर बैठ गए। ये खुद में ही एक ह्यूज डिप्लोमेटिक शिफ्ट था। लेकिन असली मसला अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। अब जरा समझते हैं कि टॉक्स फेल क्यों हुई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान और यूएस के बीच में 5 मेजर डिसएग्रीमेंट्स हैं। ईरान सालों से लगे सैंक्शंस का रिमूवल चाहता है। अमेरिका न्यूक्लियर गारंटी चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम्स बंद कर देगा। रीजनल मलेशियाज का इशू और यही नेटवर्क अमेरिका को सबसे ज्यादा डराता है कि अगर डायरेक्ट वॉर स्टार्ट होती है तो मिसाइल सिर्फ ईरान से नहीं चलेंगे, पूरा रीजन इग्नाइट हो सकता है। रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी की, जिसमें ईरान चाहता है कि हर गुजरने वाले शिप से टोल चार्ज करे और यूएस अपना कंट्रोल चाहता है। और आज अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि आबनाए हॉर्मुज जो ईरान ने फुली ऑपरेशनल कर दिया था, वो ईरान ने फिर बंद कर दिया है। और वायलेशन की वजह से 2 इंडियन शिप्स पे फायरिंग भी रिपोर्ट हुई। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्यूचर मिलिट्री प्रेजेंस इन द गल्फ। एज पर ईरान के मिडिल ईस्ट से यूएस बेसिस खत्म किए जाएं, जो कि यूएस को कबूल नहीं। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स नहीं है, ये ट्रस्ट क्राइसिस हैं। और ट्रस्ट एक ही मीटिंग में बिल्ड नहीं होता। इसलिए राउंड 1 का एंड हुआ विदाउट एनी डील। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, राउंड 2 में क्या होगा? 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। सिनेरियो नंबर 1, कंट्रोल्ड पीस डील। सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, टॉक्स कंटिन्यू होंगी तो ग्रेजुअल सैंक्शंस रिलीफ हो सकती है और लिमिटेड न्यूक्लियर डील भी हो सकती है। अगर ये हुआ तो ऑयल प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी, मिडिल ईस्ट टेंशन रिड्यूस होंगी, ग्लोबल मार्केट्स काम और स्टेबल हो जाएंगी। सिनेरियो नंबर 2 विल बी लॉन्ग नेगोशिएशन गेम, जो कि मोस्ट रियलिस्टिक सिनेरियो होगा। टॉक्स मंथ्स तक चलेंगी, स्मॉल एग्रीमेंट्स होते रहेंगे, नो बिग डील सून। ये कोल्ड पीस सिचुएशन होगी, वॉर नहीं, पीस भी नहीं, मतलब जंग भी नहीं और अमन भी नहीं। एंड सिनेरियो नंबर 3 कैन बी टॉक्स कोलैप्स, सबसे डेंजरस सिनेरियो। अगर राउंड 2 फेल हुआ, मिलिट्री स्ट्राइक्स रिज्यूम हो जाएंगी, हॉर्मुज क्राइसिस का इंपैक्ट बढ़ जाएगा और ऑयल शॉक वर्ल्ड वाइड होगा। और दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर आ जाएगी जहां से वॉर शुरू हुई थी। पाकिस्तान का रोल अभी खत्म नहीं हुआ, दरअसल शुरू हुआ है। अगर राउंड 2 होता है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि नेक्स्ट टॉक्स भी इस्लामाबाद या रीजन में होंगी।
पाकिस्तान स्लोली रीजनल डिप्लोमेटिक ब्रिज बन रहा है। एक साइड अमेरिका, एक साइड ईरान, बीच में पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। राउंड 1 सिर्फ ट्रेलर था, रियल मूवी अब शुरू होगी राउंड 2 में। और जब सुपर पावर्स नेगोशिएट करते हैं तो सिर्फ मिसाइल्स नहीं रुकते, दुनिया का फ्यूचर डिसाइड होता है।